बोरिंग रोड, जो कि रांची शहर की मशहूर रोड है। दिन में ये एरिया बिल्कुल दूसरे शहरी इलाके जैसा है, लेकिन रात में इस रोड पर कुछ ऐसा होता है जो इंसानों के बस की बात नहीं। आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा। साल था 2022। प्रशांत रांची शिफ्ट हुआ था। एक बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लगी थी। उसे शहर कुछ खास पसंद तो नहीं आया था, लेकिन बोरिंग रोड पर एक पुराने अपार्टमेंट में एक पुराना फ्लैट काफी सस्ते रेंट पर मिल गया था। जैसे कि हर फ्लैट ओनर्स के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही इस फ्लैट के ओनर ने प्रशांत को कहा था, रात 12 बजे के बाद फ्लैट से बाहर मत निकलना। खैर, प्रशांत अपना सामान सेट करने लगा फ्लैट में। फ्लैट की दीवारों पर सीलन थी। सीलन की वजह से काफी दरारें भी थीं। बड़ा ही अजीब फ्लैट था। उसने रात का खाना खाया और सोने चला गया। लेकिन फिर रात 3 बजे अजीब सी खटपट से उसकी नींद खुल गई। प्रशांत बालकनी में गया। उसे एक लड़की दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वो लड़की सीधा प्रशांत को देख रही थी। प्रशांत ने आंखें मली और फिर वहां कोई लड़की नहीं थी। उसने खुद को समझा दिया कि शायद उसने नींद में कुछ देखा होगा। लेकिन कुछ दिनों में प्रशांत को महसूस होने लगा कि वो फ्लैट में अकेला नहीं है। कभी पानी अपने आप बहने लगता, कभी दीवारों पर परछाई दिखती। प्रशांत ने ये सब कुछ अपने दोस्त विशाल को बताया। विशाल ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उस रात विशाल भी प्रशांत के घर ही सोया था। उसने भी वो परछाई देखी और एक आवाज सुनी। प्रशांत ने फ्लैट के ओनर को सब बताया। ओनर अंकल ने कहा, इस फ्लैट में बहुत साल पहले एक लड़की रहती थी। उसका नाम सोनाक्षी था। उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन और कुछ पता नहीं चल पाया कभी उसके बारे में। प्रशांत ने पुलिस रिकॉर्ड खंगाला। सोनाक्षी ने आत्महत्या नहीं की थी, वो गायब हो गई थी। पुलिस कभी उसे खोज ही नहीं पाई थी और तब से वो फ्लैट खाली ही पड़ा था। एक दिन एक पुरानी अलमारी के पीछे से प्रशांत को डायरी मिली। देखने से वो डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। डायरी में लिखा था, मुझे डर लग रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। बोरिंग रोड के उस सूने मोड़ पर कुछ है, कुछ जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ जाना वो मुझे ले गया। प्रशांत ने चाय की दुकान वाले अंकल से उस लड़की के बारे में बात की। अंकल ने कहा कि अगल बगल की दुकान वालों ने कई बार सीसीटीवी लगाए और फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन रात 3 बजे के बाद की फुटेज में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखती है। लेकिन कहीं से प्रशांत को 2 सेकंड की फुटेज मिल गई। उसने देखा एक लड़की ठीक उसी जगह से गायब होती दिख रही है। कोई काला साया उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये सब देख सुन के प्रशांत बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने एक लोकल तांत्रिक बाबा रंजन से कांटेक्ट किया। बाबा ने बताया उस आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन उसके मरने की वजह कोई इंसान नहीं है, कोई काली शक्ति है जो उस मोड़ पर रहती है। बाबा ने फ्लैट पर हवन किया। जैसे ही शुद्धिकरण शुरू हुआ, फ्लैट की दीवारें कांपने लगी और एक आवाज आई, तुमने मुझे क्यों रोका? बाबा ने प्रशांत को बताया, सोनाक्षी समय के जाल में फंसी है। हर रात 3 बजे वो उसी घटना में लौटती है जिसमें वो गायब हुई थी। अगर उस समय को दोहराया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। प्रशांत उसी रात 3 बजे उस मोड़ पर जाकर खड़ा हो गया। उसे फिर वही परछाई दिखी, लेकिन प्रशांत ने उसे आवाज दी, सोनाक्षी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो परछाई रुक गई और उसने इशारा किया नीचे देखने के लिए। प्रशांत ने उस जगह पर खुदाई करवाई। उसे वहां एक पुराना फोन
और एक कंकाल मिला। उस फोन में एक वीडियो थी। उस वीडियो में सोनाक्षी को जबरदस्ती एक आदमी उस फ्लैट के अंदर खींच रहा था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था, हरिदास। हरिदास को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसने कबूल किया कि उसने सोनाक्षी को परेशान किया था, और जब वो पुलिस के पास जाने लगी थी तब उसे मारकर उसे दफन कर दिया था। प्रशांत ने पूजा करवाई, सोनाक्षी का अंतिम संस्कार करवाया। उस रात आखिरी बार प्रशांत को सोनाक्षी की परछाई दिखी। वो मुस्कुरा रही थी और फिर एक चमक के साथ गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रशांत को सुबह शीशे पर एक आखिरी संदेश दिखा, जिस पर लिखा था, मैं अकेली नहीं थी,